की सबसे बड़ी तेजी है। चलिए ये ट्रेड ग्रिप में है, लेकिन क्या डरना चाहिए क्या इससे अब, या फिर एक एलआईसी हाउसिंग सुबह आपने पकड़ा था, इन ट्रेड्स पे क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक कर लें या कैपिटलाइज करें अभी? तो वीरेंद्र जी, मैं तो मान के चलता हूं कि जब हमारे साथ एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल पैनल जुड़ा हुआ हो तो ये काम हमें उन्हें ही सौंप देना चाहिए। सबसे पहले आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ते हैं। आशीष जी, आपसे राय लेंगे दो काउंटर्स पर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब भी जुड़ चुके हैं, गाबा साहब हैं, राजेश सतपुते साहब हैं, मानस जायसवाल साहब, और कुछ ही देर में रचना जी भी जुड़ती हुई दिखेंगी। पहले राय लेते हैं टेक्निकली पीएनबी हाउसिंग और एलआईसी हाउसिंग से। आपसे आशीष चतुर्मोता साहब, और प्रकाश दीवान साहब का फेवरेट काउंटर है पीएनबी हाउसिंग, उनसे थोड़ी ही देर में राय लेंगे क्योंकि स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से दौड़ रहा है। पहले राय आपकी आशीष जी, पीएनबी हाउसिंग पर। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। बिल्कुल देखिए, हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी और बैंक्स के अंदर में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत बनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक अंडर परफॉर्मर रहा इस पूरी रैली के अंदर में, और आज पहला दिन है जब इसके अंदर एक जबरदस्त रैली और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन हुआ। तो मेरे हिसाब से तो आज पहला ही दिन इसकी रैली की शुरुआत का मैं मानता हूं, और क्योंकि ये पहला दिन इसकी शुरुआत हुई है और बहुत अच्छा बेस स्टॉक ने बनाया है, तो मेरे हिसाब से तो कम 430 440 की अपसाइड आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर में पीएनबी हाउसिंग में देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से 15 से 18% की तेजी मैं एक्सपेक्ट करता हूं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक आपको दिखा सकता है। यहां पर पे 360 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और शॉर्ट टर्म और पोजिशनली दोनों ही लिहाज से मुझे लगता है पीएनबी हाउसिंग में एक मजबूत तेजी देखने को नजर आ जाएगी। जी चलिए, प्रकाश दीवान साहब का स्वागत करते हैं। दीवान साहब, बिना समय गवाए आपसे राय लेंगे पीएनबी हाउसिंग पर। आपने अक्सर फंडामेंटली भी इस काउंटर पर मोहर लगाई है। जी जी शैली, तो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जैसे आशीष ने कहा, ये एक ऐसा स्टॉक था जो काफी समय से चला नहीं, और 2 महीने पहले जब आरबीआई पॉलिसी आई तब एक बार पहली बार इसमें चाल जो शुरू हुई 235 के करीब जब था वहां से, और उसके बाद तो इसने जो रफ्तार पकड़ी आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रहे कि ये सारी कंपनीज को अब परफॉर्म करके आपको ये वैल्यूएशन जो है या इस टाइप के प्राइस लेवल्स हैं ये जस्टिफाई करने पड़ेंगे, और वो करते हुए आपको दिखेंगे। ऑफ कोर्स मेरा इस सारे क्षेत्र में कैन फिन होम्स चुनिंदा वो मेरा पसंदीदा वो रहा है स्टॉक, बट पीएनबी हाउसिंग की पेरेंटेज और ग्रोथ को देखते हुए मुझे नहीं ऐसा कोई डाउट है कि यहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको आएगा। हाँ, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर ऊपर जाना, फिर रुकना, कंसोलिडेशन के दौर आते रहेंगे, वैसे उस लिहाज से। बट आई थिंक फंडामेंटली इसमें डेफिनेटली एक मूव जो पेंडिंग था वो आज आपको दिख चुका है। चलिए, तो ट्रेंडिंग मूव आपको आता हुआ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में शायद और दिख सकता है। अब 6% ऊपर 377 का उच्चतम लेवल, आप इस स्टॉक पर अपनी नजर रख सकते हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जुड़ूंगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिन के उच्चतम लेवल पर, आपने यहां पर सुबह एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ट्रेड पकड़ा था, जरा उस पर नजर दोबारा डालिए।